हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर रोज की तरह एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अमर। अमर प्रतिदिन पक्षियों को पकड़कर बेचा करता था, जिससे उसका परिवार का पालन पोषण होता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा वह शिव का पूजा करती थी, शिव का शिष्या थी। वह प्रतिदिन बिना पूजा किए खाना नहीं खाती थी। राधा हमेशा अपने पति को समझाती थी कि सुनिए जी, आप इन बेजुबान पक्षियों को मत पकड़ा कीजिए। इसको पकड़ने से कितना कष्ट होता होगा। ये भी अपना आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं। इन्हें आप पकड़कर बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। शायद इन्हीं के पाप के वजह से हमारी एक भी संतान नहीं है। यदि आप इसे छोड़ देंगे तो हो सकता है प्रभु के कृपा से हमारे संतान हो जाए। इतना पर अमर गर्म हो जाता था, गुस्सा करता था कि तुम इन क्या पूजा पाठ में लगे रहती हो। हमारा काम है, हम करते हैं, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, ये क्यों नहीं समझती। उसे हमेशा बार बार डांट करके वह चल जाता था जंगल में पक्षियों को पकड़ने। राधा जब भी पूजा करती थी तो वह शिव से दया मांगती थी कि हे प्रभु, हमारे पति कुछ पाप कर रहे हैं, इनका मति को कुछ बदल दीजिए और इसे इंसानियत के राह पर ला करके खड़ा कर दीजिए। अमर जंगल में से पक्षियों को पकड़कर ला करके घर में रख दिया और उस दिन उसे बेचने नहीं गया। कल सुबह हुआ तो फिर चल गया वह पक्षियों को पकड़ने। इधर राधा घर में थी। उसी समय उनके द्वार पर कोई आए और दरवाज़ा खटखटाए। राधा जाकर जब दरवाज़ा खोली तो वहाँ देखती है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी है। तो ये पूछ दिया कि बाबा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण बताए कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम दोनों यहाँ शिव के मंदिर पर अमर कथा करने के लिए आए हैं, शांति पाठ करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं घर घर जा कर के निमंत्रण दे रहा हूँ कि सब लोग वहाँ पर शाम को आएँ और कथा सुने। कि यह कथा 7 दिन का चलेगा, 7 दिन आकर के सब अमर कथा जरूर सुने। राधा बोले कि ठीक है ब्राह्मण देवता, लेकिन आपको रहने खाने का व्यवस्था कहाँ पे है। तो ब्राह्मण बताए कि वहीं मंदिर पे ही व्यवस्था कर दिया जाएगा, वहीं पे हम लोग सो जाएंगे, वहीं खाना बना करके खाएंगे। तो इतने में राधा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो हमारे घर खाना खा सकते हैं। मैं बहुत अच्छा से चूल्हा चौका नीप के मैं खाना बनाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा धन तो नहीं है, लेकिन जो है उसी को मैं अच्छे ढंग से बना करके आपको भोजन कराऊंगी। तो इतने में ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी बोली कि ठीक है, यदि तू चाहती हो खाना बनाने के लिए तो मैं प्रतिदिन सुबह शाम आकर के यहीं खाना खा लूँगा। तो राधा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग अभी यहाँ पे ठहरिए, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ, आए आप लोग भोजन करके ही जाइएगा। ब्राह्मण देवता बोले कि ठीक है, लेकिन अभी मुझे निमंत्रण देना है। तो ऐसा करो कि खाना बनाओ, मैं तब तक गांव में निमंत्रण दे करके आ जाता हूँ। तो राधा यहाँ पर बढ़िया से चूल्हा चौका नीप के और खाना बनाने लगी। ब्राह्मण देवता वह घर घर में घूम घूम करके वह पूजा का निमंत्रण देने लगे। जब निमंत्रण दे करके आए तो ये खाना खिलाने के लिए बैठाई। जब खाना खाना ही चाह रहे थे ब्राह्मण, उसी समय घर में रखे पक्षियों पर नज़र पड़ गया। वह खड़ा हो गए और खाना खाने नहीं चाहने लगे और बोले कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसी समय राधा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, क्या कमी हो गया, क्या मैंने बढ़िया से खाना नहीं बनाई। ब्राह्मण देवता बोले कि नहीं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस घर में पक्षियों को आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, पिंजड़ा में बंद करके रखा जाता है, उस घर में मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो राधा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आप आराम से खाना खाइए, मैं अभी इसी वक्त इन सभी पक्षियों को उड़ा देती हूँ। और राधा जा कर के उन सभी पक्षियों को उड़ा दी। ब्राह्मण देवता आराम से वहाँ खाना खाए और वह खुश हो गए। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि हे बेटी, तू सौभाग्यवती रहो और तुम पुत्रवती भी होगी। यह सुन करके राधा बहुत खुश हुई।
उसे लगा कि हमें भी संतान होगा और ब्राह्मण देवता चले गए। जब उधर से अमर आया तो घर में देखा कि पक्षी नहीं है। वो बा गुस्सा करने लगा, बोला कि क्या हुआ मेरा पक्षी, कितना मेहनत से मैंने पकड़ के रखा था। तो राधा बोली कि सुनिए जी, इसी पक्षी के वजह से वह ब्राह्मण देवता खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने इन पक्षियों को उड़ा दी। इतना सुनकर अमर बहुत गुस्सा हुआ। तो राधा ने शांतिपूर्वक बताई कि देखिए, वे हमें सौभाग्यवती और पुत्रवती का वरदान दे करके गए हैं, शायद उन्हीं के कृपा से हमारा संतान भी हो जाए। तो अमर बोला कि ठीक है, लेकिन अब से उन्हें कभी घर पर आने नहीं देना। तो राधा बोली कि सुनिए जी, अगर मैंने मना कर दी और वह मुझे यदि श्राप दे दिए तो फिर हमारे विनाश निश्चित है। जे आप ऐसा करिए कि 7 दिन तक उन्हें मत रोकिए। 7 दिन वह अमर कथा कहेंगे, उसके बाद पुनः चले जाएंगे। फिर आप जो काम है वो आप करते रहिएगा। आप 7 दिन पक्षियों को न पकड़िए और 7 दिन आराम से घर पे रहिए। तो अमर बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान करके ये 7 दिन मैं पक्षी नहीं पकड़ता हूँ। तो प्रतिदिन ब्राह्मण आकर के इसके यहाँ भोजन करते थे। उस समय अमर घर से बाहर चला जाता था। वो बोलता था कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है यदि ब्राह्मण से कुछ भला बुरा कह दिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 7 दिनों में जब 6 दिन समाप्त हो गया और जब अंतिम दिन बचा तो ये राधा बोली कि सुनिए जी, आप एक बात तो मेरा मान गए, लेकिन एक बात और मान जाइए। अमर बोला कि बोलो, क्या कहना चाहती हो। तो ये राधा बोली कि आप एक बार अंतिम दिन चल कर के मंदिर पर आप भी शांति पाठ और अमर कथा सुनिए, आपको बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये अमर बोला कि मुझे इस सब पर कोई विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। राधा बहुत समझाई तो अमर बोला कि ठीक है, अंतिम दिन मैं चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि उसके अगले दिन मैं पक्षी ज़रूर पकड़ने जाऊँगा और तुम माना कभी मत करना। ये राधा बोली कि ठीक है, एक दिन आप चलिए। तो पति पत्नी दोनों मिलकर के अमर कथा सुनने चले गए। वहाँ पर जा कर के दोनों पूरा अमर कथा का पाठ सुने। उसके बाद वह अमर के आँखों में आंसू आ गया। यह देखकर राधा बोली कि बात क्या है जी, आपके आँखों में आंसू क्यों है। तो ये बताया कि देखो, भगवान शिव ने जिन कबूतर को अमर का वरदान दिए थे, मैंने उसी कबूतर को बेच दिया पकड़कर। मुझे बहुत बड़ा पाप लगा होगा, इसीलिए मेरे आँखों में आंसू है। तो राधा बोली कि अब सुनिए जी, जो होना था वो तो हो गया, आप शिव से माफ़ी मांग लीजिए कि प्रभु मुझसे गलती हो गया। तो अमर बोला कि हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्रभु शिव के सामने कि मुझसे गलती हो गया है और आज के बाद मैं कभी कोई पक्षी को पकड़ कर नहीं बेचूंगा और मैं मेहनत मजदूरी करके कमाऊंगा और खाऊंगा। उस दिन से ये अमर पक्षियों को पकड़ना बंद कर दिया। तो गुरु भाई बहन, यह कथा आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।